हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस कंटिन्यू करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन से, पी और बीना वाले। ठीक है, इससे पिछले सभी क्वेश्चंस कवर्ड है। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो इस टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा। ठीक है, और उसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे पी एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो हमारे को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है ना, देखो बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है, खास बात क्या होती है कि ये जो कैपिटल देते हैं इसमें ये होती है क्लोजिंग कैपिटल, और हमारे को क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है ओपनिंग पर। तो बैलेंस शीट देने का हिंट यही है कि आपको क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल वाला टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो कैपिटल देख लिए, एसेट्स गिवन है, इसका कुछ खास रोल नहीं है। आगे देखेंगे, द प्रॉफिट्स 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम एंड सैलरी टू पी एट 1,000 पर मंथ। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर्स दे दिए उसने, पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं मतलब एरर्स दे दिए। एरर क्या है, एक तो कह रहा है प्रॉफिट बढ़ गया है लेकिन आईओसी नहीं दिया, तो आईओसी नहीं दिया तो आईओसी प्रोवाइड कर देंगे, और सैलरी नहीं दी है, सैलरी भी प्रोवाइड कर देंगे, ये एरर हो गया। लेकिन आईओसी प्रोवाइड हम ऊपर ये 80,000 40,000 पे नहीं करेंगे, हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000। तो ड्राइंग्स भी उसने जानकर दी हैं। ड्राइंग्स उसने आईओडी निकालने के लिए नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए नहीं दी है। ड्राइंग्स उसने इसलिए दिया ताकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाल पाए। कह रहा है शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, यहाँ पर हमारे को डेट गिवन है 2017, मतलब ईयर गिवन है 2017। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमने टेबल का फॉर्मेट पूरा बना लिया। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों पार्टनर्स की, एक की 80,000 है, दूसरे की 40,000 है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या प्रोसेस होता है, देखो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग्स ऐड करते हैं और प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। ड्राइंग्स क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली गिवन है, लास्ट में बताई हुई है 8,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली, तो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट यहाँ पर माइनस करेंगे। प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में बताया कितना, 30,000 बांटा था पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 3:2 में। तो 30,000 3:2 में पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, वापस ले रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा 18,000 और 12,000। तो कॉलम वाइज टोटल कर देते हैं दोनों पार्टनर्स का, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। पिया के कॉलम का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 70,000। पार्टनर नेक्स्ट पार्टनर का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 32,000। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई है। आईओसी भी यही निकाल देते हैं। आईओसी हमें निकालना कितना है, 12% पर एनम। ये मिस्टेक है, ये प्रोवाइड करना है, बट कितना प्रोवाइड करना है कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। 70,000 का 12% निकाला, ये आ जाएगा 8,400। 32,000 का 12% निकाला, ये आ जाएगा 3,840। ठीक है, 3,840। तो आईओसी हमने निकाल लिया। इसके बाद बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया हमने। ठीक है, दोनों पार्टनर्स के नेम लिखने होते हैं और साथ में फर्म का कॉलम जरूर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले गलती ठीक करेंगे, मिस्टेक ठीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड आईओसी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, एट 12% पर एनम। ठीक है, ये अभी हम निकाल चुके थे अमाउंट्स। ठीक है, जो अभी निकाले थे अमाउंट्स वहीं से देख देख कर कॉपी कर लेंगे। 8,400 और 3,840। देखो आईओसी क्या है, फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए पार्टनर्स है पॉजिटिव, और इन दोनों का टोटल होगा फर्म में नेगेटिव। तो 12,240 नेगेटिव लिखेंगे फर्म में, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा। ठीक है, सैलरी प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड सैलरी। सैलरी हमें सिर्फ एक ही पार्टनर को देनी है, कितनी देनी है, 12,000। तो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और फर्म में लिख देंगे 12,000 नेगेटिव। ठीक है, फर्म में लिख देंगे 12,000 नेगेटिव। अब फर्म के पास टोटल देखो कितना लॉस हो गया, नेगेटिव फिगर्स लॉस। तो फर्म के पास जो भी लॉस होगा ना, फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर से बांट देगी। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये आ रहा है 24,240। ठीक है, ये 24,240 आ गया। और लेकिन ये क्या लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 24,240 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जो भी हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो हमारे क्वेश्चन में रेशियो क्या, 3:2। तो 24,240 को 3:2 में बांटोगे आप, तो ये आपका आएगा 14,544 और 9,696। ठीक है, ये लॉस है इसलिए ब्रैकेट्स, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर। अब क्योंकि फर्म ने ये लॉस बांट दिया
तो फर्म के कॉलम में ये लॉस कर दो पॉजिटिव, क्योंकि ये लॉस बढ़ चुका है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, इसके बाद जस्ट टोटलिंग करेंगे। तो फर्म के कॉलम का टोटल आएगा 0, तो यहाँ नील लिख देंगे। बीना के कॉलम का टोटल आएगा 5856, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और पिया के कॉलम का टोटल सेम आएगा 5856, लेकिन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को जर्नल में करते हैं क्रेडिट, नेगेटिव को जर्नल में करते हैं डेबिट, ठीक है। तो इसकी जर्नल करनी है फेयर वर्क में। ये आंसर हो गया, आंसर खत्म हो चुका है। जर्नल करेंगे फेयर वर्क में, मैं यहीं पर आपको जर्नल लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। जर्नल फेयर में करनी है, ठीक है। तो 5856, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में हमें बस ये पता चला कि 3 पार्टनर्स हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, ठीक है। ये किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो ना इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ डेटा देखना। कह रहे आगे, कह रहे आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, it was discovered that IOC has been allowed to partners at 6% per annum for the years, यहाँ पे multiple years हैं, ठीक है, for the years ending 31st March 2017 and 2018, although there is no provision for IOC in the partnership deed। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने IOC ना गलती से दे दिया, तो क्योंकि हमने प्रोवाइड कर दिया तो IOC वापसी लेंगे, टेकन बैक, ठीक है। वापसी करेंगे मतलब वापसी लेंगे, पार्टनर से वापसी लेंगे 2 सालों का, क्योंकि 2 साल गलती से हमने IOC दे दिया जबकि देना नहीं था, ठीक है। तो यहां तक इतना मीनिंग है, ठीक है, यहां तक पढ़े, यहां तक का ये मीनिंग है। आगे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ दिस एंड दिस पर क्वार्टर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 रिस्पेक्टिवली, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब सैलरी प्रोवाइड नहीं किया तो ये प्रोवाइड कर देंगे, ये सैलरी इनको दे देंगे। फिर कह रहे देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स कैपिटल्स गिवन है, लेकिन फिक्स का मीनिंग क्या होता है भाई? फिक्स का मीनिंग ये होता है कि जर्नल एंट्री जब पास करोगे वहां पे क्या लिखना है, आंसर में करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। फिक्स का मीनिंग ये होता है, और आईओसी डायरेक्ट इन्हीं अमाउंट्स पे निकाल देते हैं, फिक्स में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का चक्कर नहीं होता, ठीक है। जो फिक्स कैपिटल गिवन है उसी पे आईओसी निकाल देते हैं। इतना आया समझ? फिर कह रहे ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, बाकी क्वेश्चन कह रहे ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर्ड द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज फॉलोज। देखो भाई, अब दिक्कत क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये इशू है, सबसे बड़ा इशू यही है जो नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है कि दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना अलग अलग है, दोनों सालों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेपरेट है। कह रहे पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो अब हमारे को जनरल एंट्री पास करनी फाइनल, और ये भी देखो सीबीएसई 2019 बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और सबसे डिफरेंट है, अब तक जितने करे सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो मार्क कर लेना इसको, ठीक है। तो अब देखो दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट जो है ना, जो 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग रेशियो है तो हमारे को ना बहुत सेपरेटली करना पड़ेगा, मतलब एक ही टेबल बनाएंगे बट सेपरेट इस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब आंसर करोगे ना समझ आएगा, सेपरेटली करना है। इस 17 ईयर का अलग से करेंगे, 2018 वाले ईयर का अलग से करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तीनों पार्टनर्स के नेम लिख लिए, फर्म का कॉलम बना लिया। आपको सबसे पहले करना है 2017, एक ईयर का अलग से करेंगे, उसके बाद 2018 का अलग से करेंगे, ठीक है। अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ईयर्स का डिफरेंट है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता तो इकट्ठा कर देते, फिर यहाँ पे 2017 एंड 2018 इकट्ठा कर देते, लेकिन अलग अलग रेशियो इसलिए अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले क्या करना है, आईओसी प्रोवाइड करेंगे, आईओसी एट 6% पर एनम। प्रोवाइड नहीं करेंगे, पहले प्रोवाइड कर दिया था, अब वापसी ले रहे हैं, ठीक है, आईओसी वापसी लेना है। आईओसी एट 6% पर एनम टेकन बैक, ठीक है। तो आईओसी वापसी ले लेंगे, 6% निकाल देंगे। फिक्स कैपिटल्स गिवन है 24,000, 21,600, 14,400, ठीक है। तो ये वापसी ले रहे हैं, तो पार्टनर्स में नेगेटिव, लेकिन वापसी ले कौन रही है, फर्म वापसी ले रही है, तो फर्म के पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा 60,000 का, ठीक है। तो फर्म में 60,000 पॉजिटिव। सैलरी प्रोवाइड करनी है, सैलरी क्वार्टरली सैलरी गिवन थी, तो क्वार्टरली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 4 करके लिखेंगे। नवीन में 14,000, कादिर में 16,000 और राजेश में कुछ भी नहीं, तो डैश मार देंगे। तो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फर्म में नेगेटिव 30,000, ठीक है, फर्म के लिए नुकसान है। फर्म और पार्टनर का रिलेशन हमेशा इनवर्स चलेगा, पार्टनर में पॉजिटिव फर्म में नेगेटिव, पार्टनर में नेगेटिव फर्म में पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखो नेट इफेक्ट क्या बना फर्म का, यही 2 मिस्टेक थी, एक आईओसी की मिस्टेक थी, एक सैलरी की मिस्टेक थी, लेकिन दोनों सालों में थी। तो पहले 2017 का अलग से सॉल्व करेंगे, फिर 2018 का ना मैं अलग से सॉल्व करूंगा,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 60 में से 30 गया, 30,000 आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2017 वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे जो कि क्या है 3:1। ठीक है, 2017 वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखे 3:1, तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000, 5,000 और यहाँ पे 30,000 नेगेटिव, फर्म में 30,000 नेगेटिव। यूजुअली हम लोग क्या करते थे, इसके बाद टोटल करते थे, बट यहाँ पे टोटल नहीं करेंगे क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ टेबल। इसके बाद टेबल हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे सेम स्टेप्स, ऊपर वाले जो 2 स्टेप्स है ना बिल्कुल सेम कॉपी करेंगे, आईओसी वाला और सैलरी वाला, क्योंकि एरर सेम है। अब अगर आपको लग रहा है भाई ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, 2017 में ही जोड़ा क्यों नहीं, ऐड क्यों नहीं किया, यहाँ पे आईओसी और सैलरी ऐड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया सेपरेटली, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप ध्यान से देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2017 की अलग है क्वेश्चन में, 2018 की अलग गिवन है, तो हमें एरर्स भी अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेन रीजन है। तो आईओसी एट 6% पर एनम टेकन बैक। ठीक है, टेकन बैक, सेम अमाउंट्स कॉपी कर देंगे, ऊपर से देखकर सेम कॉपी कर दो। 24,000 नेगेटिव, 21,600 नेगेटिव, 14,400 नेगेटिव, फर्म के पास 60,000 पॉजिटिव, बिल्कुल सेम कॉपी करा, इस स्टेटमेंट को नीचे कॉपी करा। अब सेम एरर दोबारा है तो प्रोवाइड सैलरी, ये भी कॉपी करेंगे, ऊपर से देखकर कॉपी करेंगे। ठीक है, चेंज कहाँ से आना है मैं बताता हूँ। 14,000, 16,000 यहाँ पे डैश लगाएंगे और 30,000 नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखो फर्म के कॉलम में क्या रहा है 30,000 का प्रॉफिट ना, ये भी सेम स्टेप है, बस हल्का सा चेंज है यहाँ पे। तो स्टेप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेकिन 2018 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2, बस यही चेंज है। और ये जो रेशियोज अलग अलग है ना, ये 5:3:2, 3:1, इनके अलग अलग होने की वजह से ही मैं 24,000 वाली लाइन और ये 24,000 वाली लाइन अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अलग बटेगा, अदरवाइज मैं ये 48,000 लिख देता, इकट्ठा लिख देता अगर रेशियो सेम होती तो। ठीक है, ये बात समझने वाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, और यहाँ पे 30,000 नेगेटिव क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया। अब टोटल करेंगे, टोटल किसका करेंगे भाई, टोटल आपको पूरे कॉलम का करना है, दोनों सालों का, सबका टोटल करना है। ठीक है, टोटल कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ये देखो आपका टोटल स्टार्ट होगा ये 24,000 नेगेटिव, फिर 14,000 पॉजिटिव, फिर 15,000 पॉजिटिव, फिर 24,000 नेगेटिव, फिर 14,000 पॉजिटिव, फिर 15,000 पॉजिटिव, पूरे कॉलम का टोटल करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा नवीन के कॉलम का 10,000 पॉजिटिव, सेम कादिर का पूरे कॉलम का टोटल करेंगे 7,800 पॉजिटिव और राजेश का 17,800 नेगेटिव और फर्म का निल आएगा, फर्म का आएगा निल। ठीक है, जर्नल पास कर देंगे। ठीक है, जर्नल में करंट अकाउंट लिखना है, पॉजिटिव वाले होंगे क्रेडिट, नेगेटिव वाले होंगे डेबिट। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट लिखेंगे। जर्नल फेयर वर्क में करना है बट मैं यहीं पे रफली शो कर देता हूं, तो यहां पर लिखेंगे राजेश करंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, राजेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू, दोनों पार्टनर्स हैं, क्रेडिट होंगे दोनों पार्टनर नवीन और कादिर। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट इनके, करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों के करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट्स लिख लेते हैं, राजेश का अमाउंट आएगा 17,800, नवीन का 10,000 और कादिर का 7,800। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल होगा फेयर वर्क में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, फेयर में करनी है जर्नल, और बाकी सारा काम जो किया था टेबल का वो वर्किंग नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अब है मन्नू सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका रेशियो गिवन है और नीचे देखो बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट जब भी देगा ना, मान के चलना ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब साल के एंड वाली कैपिटल को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट वैसे भी साल के एंड में बनती है, तो ये जो कैपिटल दिख रही है क्लोजिंग है, और क्लोजिंग पे कभी भी आईओसी मत निकालना, इन पे आईओसी मत निकालना, यही इसमें ध्यान देना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसेट्स में ध्यान से देखो हमें ड्रॉइंग्स लिखी हुई दिख रही है, तो एसेट्स में अगर ड्राइंग्स मुझे लिखी हुई दिख रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल आपको दिख रही है इसमें ड्राइंग्स माइनस नहीं करी गई। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता ना ड्राइंग्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता ड्राइंग्स तो क्या होता, यूजुअली हम लोग माइनस करते हैं ड्राइंग्स कैपिटल में, तब ये कैपिटल मन्नू की कैपिटल पता है कितनी दिखती, 3 लाख माइनस 40,000 यानी कि 2,60,000 दिखती, क्योंकि मन्नू की ड्राइंग्स 40 है।
जो सृष्टि है इसकी कैपिटल कितनी दिखती, 1 लाख माइनस 20,000, और यहाँ पे क्या दिखता, 80,000 दिखता। लेकिन क्योंकि उसने ड्राइंग्स माइनस नहीं करी तो इसने इसकी साइड चेंज कर दी, और जब साइड चेंज होती है तो वो चीज़ पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ड्राइंग्स यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, और कैपिटल यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है बिना ड्राइंग्स माइनस करे हुए। लेकिन इस कैपिटल में ना प्रॉफिट ऐड हो चुके हैं, प्रॉफिट ऐड हो चुके हैं। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, ड्राइंग्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि पहले माइनस नहीं करी गई, ठीक है। यहाँ पर अलग से दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग्स एसेट्स में लिखी है तो इसका क्या मीनिंग है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो अब करते हैं आगे डिस्कस। कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 50,000 विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशो। अग्रीड रेशो क्या होगी, ये जो ऊपर लिखी है 3:2, ये अग्रीड रेशो होगी। बट आईओसी at 5% on capital and 6% per annum on drawings was inadvertently omitted। omitted मतलब skip हो गया। कह रहे गलती से आईओसी और आईओडी का ट्रीटमेंट करना भूल गए, तो इसका ट्रीटमेंट करना भूल गए, हम कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। तो ड्राइंग्स की वैल्यू देखो ऊपर गिवन है 40-20, आईओडी निकालने के लिए ड्राइंग्स ऊपर गिवन है, और आईओसी क्या उसने रेट बता दिया 5%। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो भाई, इस क्वेश्चन को मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग से जब ओपनिंग कैपिटल निकलती है तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तब जाके ओपनिंग आती है। बट इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स को करेंगे इग्नोर, क्योंकि पहले हमने ड्राइंग्स माइनस नहीं करी थी, तो इसलिए अब जब उल्टा रास्ता चल रहे हैं तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों होता है सारा मैंने बिगनिंग में डिस्कस कर दिया ये सारा, तो ड्राइंग्स इग्नोर करेंगे। प्रॉफिट माइनस करेंगे, 50,000 पहले बटा था 3:2 में, अग्रीड रेशो 3:2, तो उसी अकॉर्डिंग 30,000 और 20,000 होगा यहाँ पे माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, ड्राइंग्स होगा इग्नोर, और ओपनिंग कैपिटल जो है हमारे को क्या मिल जाएगी, इसकी मन्नू की आ जाएगी 2,70,000, सृष्टि की आ जाएगी 80,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आईओसी हमारे को कितना बोला गया, आईओसी का रेट हमारे पास है 5%, तो यहीं पर ही निकाल देते हैं, ठीक है, यहीं पर ही निकाल देते हैं। तो 2,70,000 का 5% आएगा 13,500, 80,000 का 5% आएगा 4,000, ठीक है। तो ये आईओसी भी निकाल लिया। अब बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए, फर्म का कॉलम बना लिया। इसके बाद आपको सिर्फ मिस्टेक्स ठीक करनी है। तो पहले है कि आईओसी प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइड आईओसी एट 5% पर एनम, ठीक है, आईओसी प्रोवाइड करेंगे 13,500, 4,000, ठीक है। और फर्म में नेगेटिव, क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म में नेगेटिव, कह रहे हैं आईओडी भी नहीं करा, आईओसी कर लिया, कह रहे हैं आईओडी भी नहीं करा, तो आईओडी प्रोवाइड नहीं करते, याद रखना आईओडी चार्ज करते हैं, चार्ज आईओडी एट 6% पर एनम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो 40,000 और 20,000 गिवन है, तो कैसे निकलेगा भाई, 40,000 जिसकी मन्नू की कैसे आएगी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ये मन्नू की होगी ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। और ये जो है 20,000 सृष्टि की ड्राइंग्स है 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, सिर्फ ये सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 1200 नेगेटिव, ठीक है, और ये सॉल्व करने पे आ रहा है 600 नेगेटिव। तो 1800 फर्म के पास कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आईओडी मैंने यहाँ पर निकाल के दिया है, एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, एजम्पशन यही रहता है जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन ना हो। तो ये आ रहा है 1200, ये आ रहा है 600, ये मैंने यहीं कर दिया, ये कैलकुलेशन पार्ट यहाँ शो नहीं करना, ठीक है, ये ऐसे शो नहीं करना एग्जाम में। 1200, 600, 1800। अच्छा, अब फर्म के पास इन दोनों कॉलम मतलब इन दोनों आइटम्स का टोटल क्या आ रहा है, 15,700 नेगेटिव, इन दोनों का टोटल आ रहा है 15,700 नेगेटिव। तो फर्म अपने पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फिगर नहीं रखेगी, तो नेगेटिव है तो लॉस ऑफ 15,700 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। 15,700 को 3:2 में बांटेंगे तो 9,420 नेगेटिव मन्नू में आएगा, 6,280 सेकंड पार्टनर में लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों का टोटल 15,700 पॉजिटिव जाएगा फर्म में। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि नुकसान बढ़ चुका है, बढ़ गया ना, अब खत्म हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। फर्म के कॉलम का टोटल 0 आएगा यानी कि निल, ठीक है। अब इंडिविजुअल पार्टनर्स का टोटल कर देंगे, तो मन्नू का टोटल आ रहा है पॉजिटिव 2880 और सृष्टि का टोटल आ रहा है 2880 नेगेटिव। नेगेटिव टोटल को करते हैं जर्नल में डेबिट, पॉजिटिव टोटल को करते हैं जर्नल में क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ हमने जर्नल एंट्री लिख देनी है, नॉर्मल जर्नल एंट्री लिखेंगे, मैं यहीं लिख देता हूं, आपने जर्नल का लिखना है फेयर वर्क में। तो सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 2880, ठीक है। ये फेयर वर्क में करनी है जर्नल एंट्री, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को शेयर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को आगे आने वाले वीडियोस में।